अब बात बिहार के चुनावों की करेंगे। बिहार में नवरात्रों के बाद चुनावों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया है। सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक होने के लिए जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार में 78 सीटों की डिमांड कर रही है। कांग्रेस पार्टी 98 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन तेजस्वी और लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस को 78 सीटें देने से इनकार कर रही है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, जिसमें से 19 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। और इस बार वो वाली भूल तेजस्वी यादव करना नहीं चाहते। लेकिन राहुल गांधी अपनी वोट अधिकार यात्रा को लेकर, या कांग्रेस पूरी की पूरी अगर कह ले तो वोट अधिकार यात्रा को लेकर पूरे कॉन्फिडेंस में है कि राहुल गांधी के पक्ष में हवा बन रही है। ऐसे में कांग्रेस 78 सीटों की डिमांड कर रही है, और अब ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होता है, इस पर दोनों ही बातचीत कर रहे हैं। अगर महागठबंधन की बात करें तो इस बार महागठबंधन का कुंडा बड़ा है, क्योंकि इस बार मुकेश सहनी की वीआईपी जो पिछली बार एनडीए का हिस्सा थी, इस बार महागठबंधन के साथ, यानी इस बार महागठबंधन में जो सीट बंटवारे में मुकेश सहनी की भी दावेदारी है। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो तेजस्वी यादव की आरजेडी 144 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी, यानी कि स्ट्राइक रेट 50% से ज्यादा था। आरजेडी इस बार 150 से ज्यादा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। तो वही कांग्रेस पार्टी पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 19 सीटें ही जीत पाई थी, जिसकी वजह से महागठबंधन सत्ता से दूर हो गई थी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट महज 27% रहा। इस बार कांग्रेस पार्टी 78 सीटों की डिमांड कर रही है। अगर लेफ्ट की बात की जाए, पिछली बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 16 सीटें ही जीती थी, यानी लेफ्ट का भी अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 50% से ज्यादा रहा। इसलिए लेफ्ट भी इस बार 40 सीटों की डिमांड कर रही है। अगर अब सभी की डिमांड को जोड़ें तो 318 सीटें हो जाएंगी, जबकि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। तभी तो आरजेडी कांग्रेस को नसीहत देती हुई नजर आ रही है कि धरातल पर रहकर सीट शेयरिंग करनी चाहिए। लोगों को, सभी दलों को ये बात जमीनी हकीकत समझनी पड़ेगी कि धरातल पर किसकी कितनी ताकत है। राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है और झारखंड में। बिहार में दल है, सिर्फ सीट ले लेने से नहीं होगा, सीट कितना जीत पाते हैं ये देखा जाता है। कितने सीटों पर जीते सबको पता है। कांग्रेस पार्टी अगर ये कह रही है 78 सीट, तो 78 नहीं 243 सीटों पर उनको तैयारी रखनी चाहिए, तभी हम एक दूसरे को, सहयोगी दलों को मदद कर पाएंगे। सबको इस बात का एहसास होना चाहिए, और सब ये बात जानते हैं कि श्री तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर ही 243 सीटों पर वोट मिलेगा।